नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कैबिनेट की बैठक संपन्न, लाए गए एजेंडे चुनाव आयोग को भेजे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में एजेंडे रखे गए लेकिन फैसला नहीं लिया गया। ये एजेंडे चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सीएम नायब सैनी ने पत्रकारों से बात की। सैनी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया। जो एजेंडे रखे गए हैं उन्हें चुनाव आयोग को भेजा गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही उन्हें लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखी गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसमें वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। सिफारिश के अनुसार 10% कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए। सूबे में अनुसूचित जाति कोटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अफसरों के तबादलों पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। आचार संहिता के नियम तोड़ने के लगाए आरोप। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंच गई है। प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को किए गए तबादलों को आधार बनाकर कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध ये पहली शिकायत है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अधिकारियों के तबादलों को लेकर भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत के साथ अधिकारियों के तबादलों की सूची भी चुनाव आयोग के पास भेजी है। बम प्लांट कर दिया है, सभी लोग मरेंगे। ईमेल देखते ही उड़े एम्बेंस मॉल के अधिकारियों के होश, पुलिस कर रही जांच। डीएलएफ फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित एम्बेंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। 10:30 बजे इसको लेकर मॉल प्रबंधन के पास धमकी भरा एक ईमेल भेजा गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मॉल में जांच के लिए पहुंची हुई है। अभियान चलाया जा रहा है कि डीएलएफ फेज 3 थाना प्रभारी का कहना है कि मेल से बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जांच की गई थी। अभी तक ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इस तरह की ईमेल देश भर के मॉल को भेजा गया है। हरियाणा में पूर्व खेल मंत्री की मुश्किलें बढ़ी। यौन शोषण के आरोप लगाने वाली कोच में एसआईटी जांच रिपोर्ट मांगी। चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। हरियाणा के जूनियर महिला कोच यौन शोषण केस में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की और मुश्किलें बढ़ने वाली है। चंडीगढ़ कोर्ट में चल रहे इस केस में जूनियर महिला कोच की ओर से हरियाणा सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी की रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन में लिखा है कि 29 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने एसआईटी बनाई थी। उसके गठन से जुड़े दस्तावेज व नोटिफिकेशन, वो कागज लगे थे, उसे कोर्ट में पेश किया जाए। इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की मांग कोर्ट की ओर से की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के द्वारा जो भी इस मामले में कार्रवाई की गई है वो कोर्ट में पेश की जाए। विनेश फोगाट का ग्रैंड वेलकम। मां को देख भावुक हुई बजरंग ने कंधे पर उठाया। ढोल नगाड़ों पर नाचे फैंस, नोटों के हार पहनाए। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट की वतन वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। उन पर फूल बरसाए, नोटों के हार पहनाए गए। विनेश के स्वागत के लिए उनकी मां के साथ गांव से काफी लोग पहुंचे। मां को देख वो भावुक हो गई। इसके बाद साक्षी मलिक के गले मिली। विनेश के साथ साक्षी भी भावुक हो गई। इस दौरान ढोल नगाड़ों पर लोग नाचते दिखे। लोग तिरंगा झंडा लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट को कंधों पर उठा लिया। इसके बाद विनेश ओपन जीप में गांव के लिए रवाना हो गई। उसके साथ रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक मौजूद हैं। जींद में योजना के तहत 6 विद्यार्थी सम्मानित। 24,000 भेजे खातों में। विद्यार्थियों को दी छात्रवृत्ति। हरियाणा के जींद जिला के उच्चाना कैनरा बैंक ने अपनी वार्षिक कैनरा बैंक डॉक्टर अम्बेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना के तहत कर सिंधु में स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। स्कूल के 5वीं से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का नामांकन लिया गया। वहीं 5वीं से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 3,000 रुपए, 8वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए, मेधावी विद्यार्थियों को दिए गए। ब्रांच मैनेजर कुशाल ने बताया कि कार्यक्रम में 6 विद्यार्थियों को 24,000 रुपए विद्यार्थियों के खातों में भेजे गए। भविष्य में डॉक्टर अम्बेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना के तहत बैंक मेधावी विद्यार्थियों को कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित करता रहेगा, ताकि विद्यार्थी प्रोत्साहित हो। होनहार विद्यार्थी क्षेत्र की शान होते हैं। होनहार विद्यार्थियों पर हर किसी को गर्व है। इस मौके पर क्लर्क साहिल, स्कूल प्रिंसिपल चूड़िया राम खटकड़ मौजूद रहे।
नीरज चोपड़ा का पेरिस ओलंपिक को लेकर खुलासा, बताया क्यों हार गए अशरफ नदीम से, बोले टेक्निकल और फिजिकल चुनौतियों ने किया प्रभावित। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के बारे में खुलासा किया। नीरज चोपड़ा ने बताया कि कैसे तकनीकी और शारीरिक चुनौतियों के कारण वो पाकिस्तानी खिलाड़ी अशरफ नदीम से पीछे रह गए। नीरज ने बताया कि उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो अच्छा थ्रो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कारणों से वो अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पाए। नीरज ने स्पष्ट किया कि भाला फेंक में कुछ मीटर का अंतर भी बड़ी बात होती है। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका थ्रो 89.94 मीटर था, जबकि अरशद नदीम का थ्रो 90.18 मीटर था। इस बात भी नदीम का थ्रो बेहतरीन था, लेकिन नीरज को भरोसा था कि उनका थ्रो भी उतना ही अच्छा हो सकता था। हरियाणा चुनाव की घोषणा होते ही जेजेपी में इस्तीफे की लड़ी झड़ी, 3 एमएलए ने पार्टी से दिया इस्तीफा। हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही जननायक जनता पार्टी विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। जसपा विधायक रामकरण काला, देवेंद्र सिंह बबली और ईश्वर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ईश्वर सिंह ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं निजी कारणों से जजपा के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हूं, जिस कारण मैं जजपा के सभी पदों और दायित्वों से त्याग पत्र दे रहा हूं। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ ये ही है कि जननायक जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य पार्टी दायित्वों को लेकर मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। सोनीपत में फसलों पर संकट की बात, सिंचाई को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। महम गोहाना रोड रखा 2.5 घंटे जाम। सोनीपत के गांव कथूरा में सिंचाई का संकट झेल रहे ग्रामीणों ने गोहाना महम रोड को जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक जाम रखकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि बार बार मांग के बावजूद नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है। बड़ौदा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लाल सिंह ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद वाहन चालकों को राहत मिल सके। मानसून की बेरुखी से किसानों को परेशानी हो रही है। उस पर सिंचाई विभाग की तरफ से नहर में पानी नहीं छोड़ने से उनकी मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। किसानों को धान की फसल में ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। नहर में नियमित पानी नहीं छोड़े जाने से गुस्साए गांव कथूरा के किसानों ने शनिवार सुबह गांव के सामने गोहाना महम रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर पेड़ काटकर डाल दिए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। जाम के कारण वाहनों की कतार लग गई, जिस पर कई वाहन चालक दूसरे मार्ग से गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। किसानों ने इस दौरान रोष जताते हुए नहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। चीन के साइबर ठगों का मददगार, हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार, कमीशन पर मुहैया करवाता था बैंक खाता। पुलिस ने चीनी ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने के आरोपी को सोनीपत के पिपली गांव से अरेस्ट किया है। उसके पास से नेपाल और श्रीलंका से जारी 2 सिम कार्ड, पासपोर्ट और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने उसे शेयर मार्केट में निवेश पर बेहतर मुनाफे का झांसा देकर ठगी के मामले में दबोचा है। उसका नाम मुर्जाद सिंह शेखावत बताया गया है। मुर्जाद से पूछताछ में पता चला है कि नेपाल के एक नागरिक ने व्हाट्सएप के जरिए उसका संपर्क चीनी ठगों से कराया था। मई और जुलाई 2024 के दौरान मुर्जाद श्रीलंका में रह रहा था। वो बैंक खाते साइबर ठगों तक पहुंचाता था। उनमें आई ठगी की राशि का 1.5% हिस्सा उसे मिलता था। तेज रफ्तार रॉन्ग साइड कार ने शिक्षा मंत्री की कार में मारी टक्कर, ड्राइवर हुआ घायल। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की गाड़ी को एक अन्य कार ने सामने से टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों में नुकसान हुआ है। साथ ही हादसे में शिक्षा मंत्री की गाड़ी के ड्राइवर को भी चोट आई है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान मंत्री कार में नहीं थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कार के एयरबैग खुल गए। उधर NIT 3 स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाहर सड़क पार कर रही मां बेटी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।